हाँ चलो ठीक है। तो नेक्स्ट बाबू आपका क्या बाबू, क्लोराइड है, क्लोराइड है, इसको समझो। क्लोराइड मेरा क्या होता है बाबू, आई का जो आउटर पार्ट स्क्लेरा है और इनर पार्ट रेटिना, तो उसके बीच वाला जो सेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो आई को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह देने का काम करेगा, है ना। मतलब जो भी ब्लड कैरी होगा इसी क्लोराइड के थ्रू ब्लड क्या होगा, कैरी होगा। और आई को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, है ना। उसको जितना भी न्यूट्रिएंट्स आवश्यकता है यही क्या करेगा, क्लोराइड क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। और ज्यादा कुछ नहीं होता है ना, ज्यादा कुछ नहीं होता। तो लिख लो बाबू, द क्लोराइड इज द बाबू, एक लाइन लिख लीजिए भोला। सर क्लोराइड के पहले क्या क्या लिखवाए थे? जितना सारा था वो सारा लिखवा चुके हैं। सर किसी को बोलिए ना भेज द देने। क्लोराइड इज ए बाबू थिन लेयर बाबू। सर हाँ भोला, भेज देना जी, आप किसी का लिखा हुआ है बाबू, भेज देना। थिन लेयर ऑफ ट्यूब बाबू, कौन लिखा हो, थिन लेयर ऑफ ट्यूब बाबू, लाइज बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना। सर डायग्राम भी ड्रॉ करें? कर लीजिए भोला, क्या दिक्कत है बाबू। नो सर प्लीज। अच्छा शांत हाँ रहो। सर। सर ऊपर सर ड्रॉ एक किया बार हुआ कर है, चुके हैं। कई बार ड्रा किया। एक बार ड्रॉ हो चुका ऊपर में सर। हाँ एक बार तो हाँ हमको भी सर। पता है बाबू। द क्लोराइड इज बाबू फील्ड विथ, सर मैंने ड्रॉ कर रहा। ब्लड वेसल्स बाबू, भेज देना बाबू। प्रधान लिख ले बाबू, प्रधान हाँ सर। लिखा हुआ है पूरा आई बाबू। हाँ सर लिखा हूँ, भेज को। भेज देना, ग्रुप में डाल देना बाबू। हाँ सर भेज। लिखो वाला। नेक्स्ट बाबू, हम लोग चश्मा पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, नियर साइटेड में शॉर्ट है, एक एक लाइन पढ़ लेते हैं। सर पावर थोड़ा सा बता दीजिए ना। पावर बाबू, क्या पावर भोला। थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा बाबू पहले चश्मा पढ़ो ना, चश्मे में ना पावर आएगा। जल्दी लिखे बाबू। चश्मा पढ़ने से पहले बाबू दो टर्म होता सर है, लाइट सर 3 महीना हो गया। हाँ बाबू। नेक्स्ट बाबू इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट बाबू दो पॉइंट, दो टर्म है बाबू, लिखो जल्दी से लिखो। ये हर्षिता, शांतनी, फिर फोन आ गया शांतनी। सर मेरा नहीं होगा, डाटा खत्म होने वाला है इसलिए नहीं ऑफ करना। अच्छा ईमानदारी से अच्छा फोन करके पूछते, ईमानदारी से बोलेगा काहे आखिर इतना वीडियो बंद होता है, मैंने क्या कारण है, व्हाट्सएप चलता है क्या होता है, हमको तो नहीं अभी तक समझ में आया। आप ही का वो इतना ज्यादा बंद होता है और किसी का ना होता है। बोलिए। सपना देखे बाबू, सपना हो गई हमारी, ये रोशनी ये सब आती है बाबू, है ना। तब बको ध्यान, मतलब बगुला की तरह एकदम टुक टुक देखते रहती है। विद्यार्थी पंच लक्षणम। चेष्टा बदो बको ध्यानम हाँ गृह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हाँ, ये सब आती है एकदम बैठल सर रहती है, कभी वीडियो ये सब का बंद नहीं सर होता। लिखने हाँ दीजिए बोलिए। सर, थोड़ा साइड होइए। लिखो। नेक एक टर्म है बाबू, नियर पॉइंट, एक क्या होता है, फार पॉइंट होता है, ये दो है सर बाबू। मिटा दीजिए, लिख लिया। फार पॉइंट होता है बाबू, और एक टर्म क्या होता है, नियर पॉइंट होता है ना, नियर पॉइंट होता है। इसको समझाते हैं, उसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग पढ़ लेंगे। सर मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला बाद में, ऐसी बहुत बहुत लंबा हो चुका है ना, मिरर फार्मूला पढ़ाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पढ़ना रहेगा तो बता देंगे कभी। सर इसके बाद चित्रवती बाबू। साइड। सर अच्छा ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। हाँ ये बाबू। सर वो तो एक्सप्लेन ही नहीं किए। बिटू है, बिटू मेरा कहाँ गया यस बिटू। सर। हाँ बाबू, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड यस बिटू। सर।
देखो नियर सर पॉइंट, बता दीजिए। अच्छा बता, फार पॉइंट क्या होता है बाबू, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को बाबू आप कितना दूर तक देख सकते हो, वही क्या कहलाता है, फार पॉइंट कहलाता है, फार पॉइंट कहलाता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ वो, कहने का मतलब क्या हो, मान लो ये मेरा क्या है सर, आई है। अभी आप लोग जब 10th में आओगे बाबू, तो इस डायग्राम को बहुत बार बनाना पड़ेगा, हर एक डायग्राम में। ये आपका क्या बोला, आई है, ये क्या है, आई है ना, आई है। सर मतलब आगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे तब भी ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये हाँ आपका सर, क्या हो गया, आप बोले हर समय। ठीक है, ये सर आई लेंस लेंस हो गया, मिरर में भी है बनाना ना। पड़ेगा। आंख के अंदर ही क्या है सर, कन्वेक्स लेंस है। मान लो बहुत दूर में क्या है बाबू, कोई पॉइंट रखा हुआ है ना, ठीक है ना। तो फार पॉइंट क्या होता है बाबू, वह मैक्सिमम दूरी बाबू, वह मैक्सिमम दूरी जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, वही मेरा क्या कहलाता है, फार पॉइंट कहलाता है। यह मान लीजिए आपका आई है बाबू, यहाँ से रे चलेगा भोला, है ना, ये आपके आंख तक क्या होगा, पहुंचेगा। फिर ये कन्वेक्स लेंस है, डाइवर्ज करके कहाँ इमेज बनाएगा, रेटिना पे जाकर, है ना, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड क्या होगा, जाके मिलेगा, रिफ्लेक्टेड जाके मिल जाएगा ना, है ना। तो वह मैक्सिमम दूरी बाबू जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, वही क्या कहलाएगा, फार पॉइंट कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पे खड़ा हो, अब बहुत दूर में दादी माँ खड़े, उसको भी टुकु टुकु देख लिया, है ना, तो वही आपका क्या होगा, फार पॉइंट होगा ना, कहाँ तक हम मैक्सिमम दूरी देख सकते हैं, वो मेरा क्या सर होगा, फार कितना पॉइंट दूर होगा तक ना, देख सकते हैं है सर? ना। अच्छा एवरेज बताते जी, एवरेज ह्यूमन कितना दूर तक? अच्छा ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, फार पॉइंट होगा, फार पॉइंट होगा, है ना। ये मेरा क्या होगा, आई से बाबू आप कितना तो हम मैक्सिमम लोग दूरी भी तक, बनाए। हाँ रुको ना, अभी इसको डिफाइन कर रहे हैं ना, कितना दूरी तक देख सकते हो, यही क्या होगा आपका फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है ना। नेक्स्ट हो, तो जो नॉर्मल ह्यूमन आई का बाबू जो फार पॉइंट होता है, इन्फिनिटिव होता है ना। आप छत पे चढ़ो, और हम लोग बाबू ठीक है देखो छत सर। पे, है ना, छत पे चढ़ो, आज जाके बाबू हमको चंद्रमा दिखाई देता है ना, सूरज दिखाई देता है ना, है बहुत दूर सर में, है कि पूरा नहीं। यूनिवर्स को देख सकते हैं। हाँ, आप शांति रहो, ठीक है ना। तब हम लोगों को जो नॉर्मल आई है बाबू, मतलब जिसमें बीमारी वाला नहीं है ना, जिसमें जैसे इसका श्रुति वाला आँख नहीं है ना, श्रुति वाला आँख नहीं है, अगर नॉर्मल आई है तो ठीक है, तो हम लोग बाबू बहुत दूर तक के देख सकते हैं, इन्फिनाइट में। देखो ऊपर में क्या है, सूरज है, जाके देखना है ना, तो उस सूरज को भी दिखाई देता है, तो सूरज हमसे क्या अभी बहुत, चांद है सर। है ना। अच्छा ठीक है, चांद, ठीक है, तो हमको चांद क्या बहुत दूर में है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो इसीलिए बाबू हम लोग का जो नॉर्मल जो फार पॉइंट सर बाबू लेकिन कहाँ, यहाँ से कोई आदमी अमेरिका में खड़ा है तो उसको तो नहीं देख पाएंगे। बीचे में हाँ सर, ऑब्स्टेकल है ना बाबू, बीचे में क्या ऑब्स्टेकल्स है ना, है ना। अरे शैतान, प्लेन रहेगा हम तब। ऐसा ना समझो, हम यहाँ पे खड़ा है, अब सर बीचे में अमेरिका दीवार, का बात कर रहे हैं सर, यहाँ से अगले कॉलोनी में नहीं देख पाएंगे हम लोग। हाँ देखो बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाएगा ना, अमेरिका को एकदम ऊपर उठा कर दो, है ना, उठा दो एकदम ऊपर से, है ना, नीचे से अमेरिका को उठा के एकदम मैंने समुद्र के सर पे से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा दो, है ना, उससे भी ऊंचा कर सर दो, हनुमान जी अमेरिका। की तरह। हाँ, तो अमेरिका छुट्टी को इतनी को दिखाई देगा, है ना, ज्यादा दूर से ऑब्जेक्ट क्या हो जाता सर है, तो छोटा हम लोग दिखाई को देता है यहाँ ना, से माउंट एवरेस्ट तो नहीं दिखाई देता। है ना। तो माउंट बीच में हाँ ऑब्स्टेकल आते सर। हैं ना बाबू, आप अपने छत पे चढ़ेगा तो बगल में आप आपसे ऊंचा वाला बिल्डिंग आएगा, है ना, उससे भी ऊंचा वाला बिल्डिंग आएगा, तो बीच में आपको देखो सिंपल सी बात समझो, चंद्रमा के बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है ना, इसीलिए चंद्रमा हमको दूर में आता है दिखाई ना देता सर, है सर ना, तो आता है। बुर्ज है ना। खलीफा का टॉप पॉइंट पे भी तो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि उस हवा में तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा। अरे बाबू तब उसका आप कौन से डायरेक्शन में जाके कैलकुलेट, वो छोटा हो जाता है ना जी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट बाबू बहुत नानी घर में 80 सा है, तो उसको भी देखने के लिए क्या चाहिए, वो ये पावर से है ना, तो वो छोटा हो जाता है, इसलिए आपको माइक्रोस्कोप दिखाई नहीं चाहिए देता, सर। है ना। चलो ठीक है, छोड़ो बहस मत करो, ठीक है। तो सर हम लोग क्या करते हैं पतंग बाबू, जब ज्यादा ऊंचा हो जाता है तब भी तो नहीं दिखता है। हाँ नहीं दिख रहा, क्योंकि वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बाबू मास इतना या बाबू है ना, सन इतना रहे बाबू, है ना, सन इतना रहे ना, तो आपको दिखाई देगा, है ना। नियर पॉइंट क्या होता है सर, शांति से समझना, नियर पॉइंट क्या होता है बाबू, नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है वो, वह मिनिमम दूरी बाबू जहां तक हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, देख सके, है ना, देख सके ना, तो वही मेरे 70 लिए क्या है ना, वही मेरे लिए क्या होगा, नियर पॉइंट होगा, वही मेरे लिए क्या होगा। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, आई लेंस हो गया, यहाँ से रे चला, रे कहाँ इमेज बना, रेटिना पे बन गया, है ना। तो हम लोग बाबू जहाँ वहाँ मिनिमम दूरी बाबू जहां तक बाबू किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्लियरली देख पा रहे हैं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, नियर पॉइंट कहलाएगा, नियर पॉइंट कहलाएगा, नियर पॉइंट कहलाएगा, समझना शांति से ना। जैसे बाबू कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कर, आप बाबू है ना, हाथ लो, हाथ का लकीर देखो इतना दूर से क्लियर दिखाई दे, और नजदीक करो, 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 फिर सर में दर्द करो, और नजदीक करो, देखो अब हाथ का लकीर दिखाई नहीं एक देगा, है ना, पॉइंट से ब्लर हो जाएगा। है ना, नहीं दिखाई देगा। तो हमको बापू एकदम सट आंख में अंदर घुसा के भी बहुत सारी चीज को सटा के नहीं देख सकते, है ना, नहीं देख सकते, है ना, नहीं देख सकते, है ना। क्यों तो हम सर? लोग है ना शैतान, इमेज नहीं बन पाता।
तो हम लोग बाबू मैक्सिमम बाबू हम लोग मिनिमम कितना डिस्टेंस को देख सकते हैं, हम लोग मिनिमम कितना डिस्टेंस को देख सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, मिरर पॉइंट कहलाएगा ना, जिस मिनिमम दूरी तक हम लोग देख सकते हैं उसको। दोनों आंख या फिर एक ही आंख से? अरे बाबू दोनों आंख से बाबू, दोनों आँख, दोनों कोई एक आंख से दोनों, ठीक है ना, ये सब कॉमेडियन खाली, ठीक है। तो हम जितना मिनिमम डिस्टेंस को देख सकते हैं वो मेरा क्या होगा, नियर पॉइंट होगा। तो नॉर्मल ह्यूमन आई का वो जो नियर पॉइंट होता है, जो नियर डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर अगर नॉर्मल आई है श्रुति वाला आंख छोड़ के, अगर 25 से कहाँ गए श्रुति, हाँ, अगर 25 सेंटीमीटर तक हम लोग क्या देखते हैं, जो 25 सेंटीमीटर ना वहाँ का ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख लेते हैं ना, क्लियरली देख लेते हैं ना। तो वही सर मेरा क्या उससे आगे कहलाता है, आएगा तब? उससे आगे आएगा तो आप देख सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं, थोड़ा सा आई पे क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेस सर पड़ेगा। पूरा क्लियर दिखता है। अरे बाबू आपका भी बचपना है ना बाबू, अभी आपको दिख जाएगा है ना। नॉर्मल कहने का मतलब क्या बाबू, एक एवरेज लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है ना average। आप 20 पे भी रखोगे तो आपको दिखाई देगा, 15 पे रखोगे तो दिखाई दे देगा, है ना। लेकिन उस केस में क्या होगा, आई पे थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, है ना, स्ट्रेस। 15 पे देता है सर। बोलो बाबू शांतनी बोली। तो सर फार पॉइंट किसको बोलेंगे? फार पॉइंट जहां तक हम मैक्सिमम दूरी को देख सकते हैं, यहाँ से चंद्रमा को देख सकते हैं, तो ये मेरा चंद्रमा मेरा क्या हो गया, यहाँ से चंद्रमा की दूरी क्या हो गया, वो फार पॉइंट हो गया, फार पॉइंट हो गया, समझे। नियर पॉइंट क्या होगा, जितना मिनिमम दूरी तक आप देख सकते हो। तो हम लोग बाबू, हम लोग का ह्यूमन है बाबू 25 सेंटीमीटर तक के रखा हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेते हैं, नॉर्मल आगे बात है। तो हम लोग का नियर पॉइंट कितना, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। चंद्रमा को देखते हो बाबू संतने की, नहीं देखते हो जी। सर देखती हो ना। हाँ तो कहाँ चंद्रमा बाबू, बगल में है, बहुत दूर में है ना। तो बहुत दूर सर में कोई लेकिन अगर जो इस पर ऑब्जेक्ट लिखा कुछ लिखा रहेगा तब तो नहीं दिखेगा। नहीं बाबू, वो ऑब्जेक्ट फिर छोटा हो जाएगा, वो आपका आँख के कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा, है ना। लिखो द फारदेस्ट पॉइंट बाबू, फार पॉइंट को डिफाइन करो, द फारदेस्ट पॉइंट, द फारदेस्ट बाबू, द फारदेस्ट पॉइंट, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू बीच बाबू, अप टू बीच बाबू, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू बीच बाबू, द आई बाबू, द ह्यूमन आई कैन सी properly बिना कोई टेंशन के, कैन सी properly, कैन सी properly बाबू is called far point, is called far point of the eye, ठीक। फॉर नॉर्मल आई, हम लोग का फार पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटी। सर डायग्राम पहले के डायग्राम बना लेंगे उसके बाद हाँ डायग्राम बनाए ना, वो डायग्राम बनाए ना, फॉर फार पॉइंट। डायग्राम के बाद लिखेंगे वो सब। हाँ जैसे लिखा है वैसे लिखा, फॉर नॉर्मल आई बाबू। इसलिए उसके बाद डायग्राम बना रहे, कोई दिक्कत। हाँ इसको इसको ऐसे जैसे लिखा है फॉर नॉर्मल आई बाबू, द फार पॉइंट, द फार पॉइंट is, the far point is infinite, infinity। हम लोग का फार पॉइंट कहाँ हुआ, हम लोग दूर में रखल ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। बाकी इसमें बहुत सारा रहता है ना बाबू, सिलेरी में रिलैक्स स्टेट में होता है। नेक्स्ट बाबू, द क्लोजेस्ट पॉइंट बाबू, द क्लोजेस्ट पॉइंट हुआ मिनिमम दूरी बाबू, द क्लोजेस्ट पॉइंट बाबू एट which an object can be placed and seen clearly is called the near point, near point of the eye।
काहे शांतनी, कहाँ बिजी रहते जी, हम तो परेशान हो गए इससे बाबू। ये मिनटे मिनटे बाबू इसका वीडियो बंद होता है। ये शांतनी ऐसे कैसे बाबू? पॉइंट 2 बार लिख दिए हैं। हाँ बोला और नॉर्मल आए बाबू। बता ईमानदारी से बोलिए ना शांतनी, ऐसा क्यों होता है बाबू? आपका वीडियो ऐसे इतना कैसे बंद चालू होता है, हमको समझ में नहीं आता है। शांतनी और नॉर्मल आए। नियर पॉइंट इज द नियर पॉइंट at 25 सेंटीमीटर। हम लोग का नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कौन सा है? 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट भोला, नेक्स्ट बाबू, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस या मायोपिया, 3-4 गो नाम है बाबू। कैटरेक्ट क्या? कैटरेक्ट बीमारी है बाबू, आंख में बीमारी है भोले। सर मैं भोला हूँ सर, भोली नहीं हूँ। बोला माल उठ गया आपका। लिखो जल्दी जल्दी लिखो बाबू। सर कंजक्टिविटीज भी तो आंखी में होता है ना। हाँ बाबू, कंजक्टिविटी सभी सब आंख का बीमारी बाबू है ना बाबू। प्रेस बायोपिया मायोपिया सारा का सारा बीमारी है। अब मान लो आंख में बीमारी नहीं होगा बाबू, तो जो डॉक्टर है आंख वाला बाबू, वो बेचारा रोड पे नहीं आ जाएगा जी, बताइए बाबू, है ना? उसका बाल बच्चा फिर कैसे बाबू ये 4 व्हीलर से चलेगा? तो वो भी जरूरी बाबू, है ना? कि नहीं बोला? चलो लिखिए जल्दी से जी। लेकिन हम लोग का तो पैसा चल जाता है ना। आप लोग का तो पैसा चल जाता है, क्या सर लेकिन कीजिएगा? लेकिन सिर्फ डॉक्टर के कारण हम क्यों बीमार हुए सर? उसके परिवार के कारण क्यों बीमार हुए? खुद को क्यों मौत के मुंह में डाले? हाँ बाबू, देखते हो बाबू, सब डॉक्टर सब प्रचार करता है क्या चीज? कोलगेट यूज। क्या होता डिजीज है बाबू, आपका जो आई बॉल है बाबू, है ना, उस सर पे इससे क्या अच्छा होता है? च्यवनप्राश यूज करना चाहिए, च्यवनप्राश सर, च्यवनप्राश और कोलगेट। नेक्स्ट बाबू, नियर साइटेडनेस। देखिएगा बाबू, है ना, 2 गो बीमारी हम लोग का कॉमन। आज समझा दीजिए, कल दिखा दीजिए। अच्छा तब मेरे ठीक है। पापा को अभी जो है ना, एक हफ्ता छुट्टी लेने बोला है सर, काम नहीं करने के लिए। और डॉक्टर बोला अभी तक 1 हफ्ता तक वही है सर, काम नहीं किया। ठीक है, आराम बात है। अब चलो नेक्स्ट बाबू, 2 गो बीमारी है बाबू, है ना, सर डिफेक्ट ऑफ थोड़ा विजन साइड बाबू। होइए तो सर, हल्का सा 1 सेकंड। नेक्स्ट बाबू, डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब बाबू देखने में बीमारी, देखने में कमी। कि नहीं श्रुति? डिफेक्ट ऑफ विजन, है ना भोली? श्रुति, यस सर। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो समझिए कि मामला गड़बड़ है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिफेक्ट ऑफ विजन। जैसे पास में खड़ी है दादी जी, है ना, इतना दूर में हमको दादी जी का नहीं दिखाई दे रही है ना, या दूर में बहुत खड़ी है नानी जी। साइड होइए ना सर, साइड होइए। इस शैतान इतना देरी से कर क्या रहा था? सर लास्ट पॉइंट लिखना था सर। हमेशा आप लास्ट पॉइंट लिखते हो, जल्दी करो। दादी नानी का कहानी चलता है, शैतानी सब लिंक डाइवर्ट कर देता है ना बाबू। चलो ठीक है, शैतान बहुत का वीडियो बंद, है ना। तो देखो, डिफेक्ट ऑफ विजन कहने का मतलब क्या था बाबू? अगर आपके बाबू थोड़ा सा दूर में नानी जी खड़ी है और नानी जी का चेहरा धुंधला सा आ रहा है ना, पाउडर क्रीम वाला लगा हुआ नहीं, बढ़िया क्लियर दिख रहा है, तो समझो बाबू क्या हो गया? आपका आंख में क्या हो गया? बीमारी हो गया। तो इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं ना। डिफेक्ट ऑफ क्या कहेंगे? विजन कहेंगे ना, विजन कहेंगे। तो इसमें 2 तरह का होगा। एक बाबू नानी जी दूर में खड़ी है तो आपको दिखाई नहीं देगा, और एक बार क्या होगा, नानी जी पास में खड़ी है तो भी नानी जी आपको दिखाई नहीं दे, है ना। तो जब बाबू नानी जी दूर में खड़ी रहेगी, अगर दिखाई नहीं देगा, है ना बाबू, तो उस केस में हम लोग कहेंगे उसको शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे, है ना। शॉर्ट साइटेड मतलब नानी जी दूर में खड़ी है और आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो आपके आंख में कौन सा बीमारी हो गया? शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस या मायोपिया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मायोपिया कहेंगे। क्या कहेंगे? मायोपिया कहेंगे ना। क्या कहेंगे? मायोपिया कहेंगे, ठीक। और आप लोग देखते हो बाबू, अपने दादाजी को देखना, है ना। तो दादाजी को कुछ पढ़ना रहेगा बाबू, है ना, अपने दादाजी को देखिएगा, है ना। मान लो ये बुक पढ़ना है ना,
तो यहाँ हम लोग नॉर्मल ऐसे करके पढ़ते हैं, हाँ द ट्रैफिक लाइट टू डिफरेंट। दादाजी क्या करेंगे बाबू, ऐसे ना ऐसे करके, द ट्रैफिक लाइट ऐसे करके पढ़ेंगे ना, ऐसे करके पढ़ेंगे ना। क्यों बाबू, क्योंकि उनको नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देता है ना, नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देता। तो जब नजदीक वाला क्लियर नहीं दिखाई देगा तो उसको हम लोग कहेंगे फार साइटेडनेस कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में क्या होगा, नजदीक वाला आपको क्लियर दिखाई देगा। फार साइटेडनेस में क्या होगा आपका, फार साइटेडनेस में सर क्या बाबा होगा, रामदेव को भी यही प्रॉब्लम था। हाँ फार साइटेडनेस में क्या होगा, आपको नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, है ना। जैसे आप लोग जो एजेड है ना, जो दादाजी हो गए हैं, परदादी कहाँ गई, परदादी वाली हो, अब परदादी, अभी उसकी परनानी बची हुई है। यस सर। हाँ अभी उसकी परनानी, किसी का यहाँ परनानी बची हुई है बाबू, सपना आपकी परनानी, सर मतलब मेरे यहाँ परनानी परदादा बचे हैं सर। नाना। उसकी हमारी सानवी की परनानी अभी बची हुई है ना, परनानी सर बची मेरे हुई है परनाना जिंदा है। अच्छा आपके परनाना जिंदा है, हमारे कोई नहीं हाँ जिंदा है, सर। सारे चल। चलिए अच्छी बात है, खुशी बात है ना। तो परनाना जी को कहिएगा बाबू, है ना, नजदीक से इसे नहीं पढ़ेंगे, वो सब बुक पढ़ेंगे बाबू, है ना। जैसे मान लो 40 साल के बाद लगभग आपका एज होता है बाबू, तो जो नजदीक वाला देखने वाला कैपेसिटी वो घट जाता है। तो थोड़ा सा परनाना जी ऐसे दूर में रखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, है ना। ये ट्रेन इज कमिंग फॉर कवर 3 किलोमीटर टू ऐसे करते हैं ना। तो उस केस में आपके परनाना जी को कौन सा बीमारी हो गया, फार साइटेडनेस हो गया। उस केस में परनाना जी को कौन सा हो गया बीमारी, फार साइटेडनेस। आप लोग को कौन सा भी एज में बीमारी होगा, आप लोग बाबू जैसे मान लो बोर्ड है, लास्ट बेंच पे जाकर बैठना, श्रुति के कहो लास्ट बेंच पे जाकर बैठने के लिए, तो उसको ब्लर दिखाई देगा, है ना। बोर्ड पे जो लेटर दिखाई देगा धुंधला धुंधला, है ना, धुंधला 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 धुंधला, है ना। कैसा धुंधला धुंधला, कुछ ऐसा धुंधला। देखो अभी अभी बोर्ड आपका ब्लर दिखाई दे रहा है ना। अभी बोर्ड अभी क्या करे, अभी यहाँ हैंड फोकस कर, तो पीछे बोर्ड क्या ब्लर दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। तो वैसी बोर्ड आपको क्या दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, है ना। जब आप, है ना, अभी आपके एज में, तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे। आप बेंच पे जाओ, सबसे पीछे बैठो, अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो आपका आंख क्या है, नॉर्मल है। अगर बोर्ड ब्लर दिखाई दे रहा है तो समझो कि आपका आंख में क्या होगा, डिफेक्ट ऑफ विजन होगा, डिफेक्ट ऑफ विजन होगा। तो दूर से अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा तो उसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे। क्या कहेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे, है ना। अगर नजदीक वाला सही से नहीं पढ़ पा रहे, 25 सेंटीमीटर पे रख, 25 सेंटीमीटर पे रख के सही से नहीं पढ़ पा रहे, तो इसको हम लोग कौन सा बीमारी कहेंगे, समझो कि आपके आंख में बीमारी है। आप 25 सेंटीमीटर वाला सही से रख के नहीं पढ़ पा रहे हो तो समझो कि आपके आंख में बीमारी है। तो इस बीमारी का नाम कौन सा है, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस है ना, फार साइटेडनेस, फार साइटेड, है ना। वो समझी सपना कि नहीं समझी बाबू, सपना। यस सर। हाँ तो है ना बाबू, दादाजी को कौन बीमारी, देखो जो फार साइटेडनेस है वो 40 साल के लगभग बाद में होता है। आपके पापा जी का है ना 40 साल के बाद में होता है ना। ये क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ये जो लेंस है ये किससे अटैच रहता है, सिलियरी मसल से अटैच रहता है। ये लेंस हवा में रहता है, ये वीडियो दिखाए थे ना वो भूरी आंख वाली, है ना, सिलियरी मसल। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कम होता है, जिसके के कारण क्या होता है, आंख में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होता है, डिजीज प्रोड्यूस होता है ना, डिजीज प्रोड्यूस होता है ना। तो इसको कल हम लोग लिखा देंगे, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस लिखा देंगे, है ना। आज के लिए सेवा समाप्त कीजिए, अगला बैच वाला को आने बाय सर। बाय बाय भोला। बाय सर, सर थैंक यू। बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट। सर हाँ बोले भोले, पर नानी।